तो आ जाइए मेरे चैनल में और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये गर्मियों से अपने पौधों को बचाना, भाई इतनी तेजी से अब गर्मियां आने वाली हैं, इतनी तेजी से गर्मियां आने वाली हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी लोग परेशान हैं गर्मियों में कि जहां जहां टेम्परेचर हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जहां 40 से पार होगा, जहां 40 से पार हो जाएगा वहीं सब लोगों को पड़ेगी जरूरत ठंडा ठंडा कूल कूल की। तो भाई इंसान तो सब खाने पीने का सामान ले लेके बच जाते हैं, भाई एसी में बैठ गए, कूलर में बैठ गए, तो हम पौधों के लिए क्या ऐसा करें जो हमारे पौधों को एहसास हो कि वो एसी की हवा खा रहे हैं, कूलर की ठंडी हवा खा रहे हैं, बर्फ की ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। जो मैं बिल्कुल अलग हटके लाती हूँ आप लोगों के लिए, तो ये बिल्कुल एक अलग हटके चीजें लेके आई हूँ जो आप लोग जब मेरी वीडियो देखोगे, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि मैं हूँ बहुत चालाक और आप लोग को सबसे लास्ट में उपाय बताऊंगी कि मुझे इसका क्या करना है। तो आ जाइए भाई, सब लोग पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे तैयार हो जाइए। यहाँ से पॉइंट सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं छाया में खड़ी हूँ, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बताना आपको क्या बताना है कि हम लोग, और जितने बड़े गमले हैं एक जगह झुंड बना के रख दीजिए, जितने बड़े बड़े गमले हैं उनको बिल्कुल एक कॉर्नर बना लीजिए, और कॉर्नर में जितने बड़े गमले हैं एक साइड में पूरा साइड कर दीजिए, और उसके नीचे नीचे आप ये छोटे छोटे गमले रख सकते हैं। क्योंकि कॉर्नर बनाया इस तरह से, एक बड़ा गमला रख दिया, एक बड़ा गमला मतलब की छाया जिसमें कि हम लोग की काफी लीफ लगी हो, काफी कुछ लगा हो। तो ये सब मेरे इंडोर प्लांट है, मेरी इंडोर की जगह है, मैंने अपनी इंडोर बना रखी है। इंडोर मतलब की उजाला भी आता है, हल्की सी छनी रोशनी भी आती है। इंडोर का मतलब होता है हल्की सी छनी रोशनी आती है। इंडोर का कमरे का मतलब नहीं होता है, इंडोर का मतलब होता है कि हम लोग को अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूप बहुत कम आती हो, नाम की धूप आती हो, छनी हुई सूरज की रोशनी आती हो, लेकिन वातावरण पूरी ऑक्सीजन हम लोग की बाहर की बिल्कुल 100% आनी चाहिए, हवा मतलब आनी चाहिए। तो ये मैंने बताया, ये अपने गमले हम लोगों ने बड़े बड़े गमले यहाँ पे रख दिए। तो आपने झुंड पूरा अपने गमलों का बनाना है, जितने भी आपके पास गमले हैं। थोड़ी मेहनत जरूर पड़ जाती है भाई, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम लोग को इंतजाम करने ही पड़ते हैं। तो ये सब ऐसे इस तरह से कॉर्नर एक जगह बना लीजिए। अब ये आपने ऐसे तीन तीन गमले ऐसे रख दिए, अब तीन गमले रख दिए तो यहाँ से पूरा इसका शेड आएगा, नीचे इसका शेड आएगा और इसका शेड आएगा। तो मतलब तो समझ गए होंगे, एक सबसे बड़ा उपाय, मेरा फर्स्ट उपाय यही है। अब इसके नीचे क्या करना है, छोटे छोटे गमले रख दीजिए। जितने आपके छोटे छोटे से गमले होते हैं वो आराम से आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पूरी छाया मिल रही है, इन पौधों की छाया मिल रही है। तो सबसे पहले हमने ये उपाय करने हैं। फिर भी बहुत लोगों के, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं कोई चीज समझ में आती है, तो उन्हीं लोगों के लिए इस तरह के उपाय लाती हूँ। बाकी ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये सब सारे प्लांट अपने छाया में रख दीजिए। जिसको धूप की बिल्कुल इस समय जरूरत नहीं है, ये सब मेरे प्लांट ऐसे वाले प्लांट हैं, मतलब कि जितने भी हम लोग के प्यारे प्यारे प्लांट होते हैं, खूबसूरत पत्तियों से जाने जाते हैं ये सारे प्लांट। तो ये सब मैंने देखिए यहाँ पे पूरा कॉर्नर बना रखा है। और ये रियो प्लांट है, ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सारे 100% ऑक्सीजन वाले होते हैं। ये मेरा रियो प्लांट है, इसको हम लोग जितना छाया देंगे, जितनी छाया देंगे उतनी ही खूबसूरत पत्तियां आएंगी। आप जितने आज को धूप देना शुरू कर देंगे तो ये सारी पत्तियां सुलझ जाएंगी और सब खराब हो जाएंगी। तो जो भी आपके खूबसूरत प्लांट हैं उनको आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे छाया आती हो, उन जगह पर सब जगह बना दीजिए। अगर छाया नहीं है उसका भी इंतजाम मैं बता दूंगी। मैंने यहाँ पे टीन का शेड लगवा रखा है छाया के लिए, पूरा यहाँ पे टीन का शेड लगवा लिया है। जरूरी नहीं है सब लोग लगा सके, तो उसके भी उपाय बताऊंगी। ये नहीं कि मैं खाली बहुत कॉस्टली चीजें आपको बता रही हूँ। आप मेरे वीडियो पे आए हो तो समझ गए होगे, बिल्कुल बजट मेरा 0 होता है। ये टीन की मेरे पास जमानों से पड़ी हुई थी, मैंने तो जब काम वाम घर में होता है तो ये इस तरह से अपना कॉर्नर एक बना लिया है कि जिससे कि मेरे पौधे ठंडक में ये सुरक्षित रह सके। तो मेरे यहाँ पे पूरे पूरे गार्डन में मेरे 500-600 कम से कम गमले होंगे, तो मैं उनको इस तरह से एडजस्ट करती हूँ। भाई मैंने कम से कम 100 गमले समझ लीजिए यहाँ पे रख दिए, साइड में रख दिए। ये सिंघोनिया का प्लांट है, ये हमारा बास्केट प्लांट है, क्रिसमस ट्री है, मनी प्लांट है, सिंघोनिया है, डिफिन बागिया है, ये सारे ड्रेसिना है, ये सारे प्लांट हमारे छाया में रहने वाले हैं। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से प्लांट हैं जिनको आपको शेड में रखना है, जहां पर कहीं भी धूप की जरा सी भी कण, मतलब बहुत तेज गर्मी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये हो गया है। होगी अगर आप लोग के घर में बिल्कुल बेकार कबाड़ की चीजें पड़ी है तो देखिए मैंने चेयर लगा रखी है। ये हमारी समझ लीजिए बहुत मैजिक वाली चीजें हैं, मतलब सर्दियों में भी ये करोड़ गुना मेरे काम आती है और गर्मी में मेरे करोड़ गुना काम आती है। कैसे काम आती है, गर्मियों में देखिए सारे, सर्दियों में देखिए सारे पौधे ऊपर रख देती हूँ ठाट से। अब इस समय क्या है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे, क्योंकि जगह अपने पास, मैंने आपको बताया जगह सबके पास ढेर नहीं होती है, तो जगह कम जगह में कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मैं ये चीज आपको बता रही हूँ। कि जैसे आपके घर में टूटी फूटी कुर्सियां रखी हैं तो उनके ऊपर जैसे टूटे फूटे पटरे होते हैं, हम लोग उसको बिछा देते हैं। तो जब तक मेरा ये टेम्परेचर ठीक रहेगा, जैसे पर्पल हार्ट को हम लोग को अक्सर रहता है गर्मियों में ही इसकी सान होती है, लेकिन जब हमारा 40 से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तो पर्पल हार्ट भी हमारे जलने लगते हैं। मतलब इस तरह
तरह के, ये इस तरह के देखिए इस तरह से होने लगेंगे। पर्पल हार्ट क्या, दुनिया के सारे जितने भी धूप वाले प्लांट है जिनको हम लोग बोलते हैं 8 घंटे की धूप चाहिए, तो वो भी हमारे सुलझने लगेंगे, क्योंकि 45 टेम्परेचर 50 टेम्परेचर बहुत होता है, बिल्कुल पौधे हमारे खत्म कर देगा। तो आपके पौधे कभी खत्म नहीं होंगे अगर मेरे आइडिया लेंगे, और हर साल में बहुत अच्छे अच्छे आइडिया लेके आती हूँ जो आप लोग के बहुत काम आते हैं। तो इनको इस तरह से पटरे में देखिए मैंने बिछा दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपकी गर्मी बढ़ती जाएगी, ये देखिए मैंने 3-in-1 चीजें बना रखी है। तो यहाँ पटरा लगा है, ये पूरी चेयर ढकी हुई है आपकी, यहाँ ठाट से अपने जितने गमले हो सकते हैं अपने चेयर के नीचे आप आराम से कर सकते हैं, छोटे वाले गमले। ये देखिए, ये आप यहाँ पे आराम से जितने आपके पूरे लाइन से मैंने यहाँ पे शेड वाले अपने गमले रखे हैं, ये देखिए इस तरह के गमले जो हमारे आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। एक एक कुर्सी के नीचे कम से कम 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 गमले मेरे आ जाएंगे। तो मैंने ये इंतजाम यहाँ पहले से कर रखा है कि जिससे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं इनका इंतजाम नीचे करती जाऊंगी। तो इसमें क्या होगा, मुश्किल से 1 घंटे की धूप आएगी, हल्की सी छनी हुई धूप आती है, सारे पौधे मेरे सुरक्षित हो गए। तो यार कोई ग्रीन नेट लगवा रहा है, लेकिन आप मेरे गार्डन में आ गए हो तो जानते हो मेरे गार्डन में 0 बजट होता है। भाई ग्रीन नेट हर जरूरी नहीं है सब लोग खरीद सके। और फिर मेन चीज क्या होता है, बहुत बड़ा टेरिस है तो ग्रीन नेट के लिए भी बहुत पैसा चाहिए, मतलब कि बहुत बड़ा नेट चाहिए। जैसे मेरी टेरिस है, मेरा टेरिस दिखने में बहुत बड़ा नहीं है, गमले गिने चुने 500-600 गमले हैं, लेकिन नेट क्या है पूरा छत चारों तरफ से खुला है, तो इतना नेट हिसाब नहीं बन पाएगा। फिर ऊपर से हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बंदर आते हैं, तो इसलिए हमारा नेट 2 दिन में फट जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये चद्दर लिया हमने, एक चद्दर ले लिया, अपना कॉटन का चद्दर लीजिएगा, थोड़ा सा मोटा हो चद्दर। तो मोटा चद्दर अगर आपका होगा तो समझ लीजिए करोड़ गुना आपका फायदेमंद होने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है, हमने इस तरह से देखिए पूरा चद्दर डाल लिया है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा चद्दर डाल देंगे। तो जैसे आप लोग ग्रीन नेट लगाते हो, यहाँ से इस तरह से बांध दीजिए। ये चद्दर आपने यहाँ से इसे लिया और यहाँ पे एक डोरी लीजिए, यहाँ पे कहीं भी जाके फंसा दीजिए डोरी से। डोरी से टेंट बनता है, टेंट की तरह आप लोग ठाट से इस तरह का चद्दर बांध सकते हैं। ये देखिए इस तरह का मैंने चद्दर बांधा है। अभी मैं इसमें, मुझे आपको दिखाने थे तरीके, इसलिए मैंने नहीं बांधा। तो ये कॉर्नर में एक रस्सी बांधूंगी। दीवारें अपने सबके घर में दुनिया के गमले टंगे रहते हैं, तो यहाँ पर एक कील लगा दूंगी और कील से डोरी में फंसा दूंगी। तो ये क्या होगा, टेंट का हमारा काम करेगा। और इतना मोटा चद्दर है कि इससे समझ लीजिए हमारे पौधे 100% जो बोलते हैं, बिल्कुल 100%, 1% फेल ये आइडिया मेरा कभी नहीं होता। क्योंकि हर साल गर्मी आती है, हर साल हम आपको उपाय बताते हैं, और हम आपको ऐसे उपाय बताते हैं जिसमें वाकई में मेरा तो कभी पौधा नहीं मरता है। अगर आपका पौधा मर जाए तो बताइएगा, लेकिन आपको तरीके मेरे बिल्कुल अपनाने होंगे। इतनी मोटी चद्दर लीजिएगा और ठाट से, क्योंकि ग्रीन नेट में भी चीजें हम लोग मल्चिंग की दुनिया की चीजें बताते हैं, मल्चिंग करने की, मल्चिंग हमको कैसी करनी है। तो भाई मैं यहाँ पे लेके आई हूँ मैजिक वाली चीजें। ये देखिए, ये है कूलर की घास। कूलर की घास सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये कूलर की घास क्या है, मेरे यहाँ जैसे बच गई है। मैं तो पुरानी घास भी लगा के अक्सर दिखाई हूँ आपको, लेकिन मुझे आज पुरानी घास मिली नहीं। मैं तो पुरानी 3-4 बोरियां मेरी, जब हम लोग कूलर लगाते हैं सर्दियां आती तो कूलर सब लोग हटा देते हैं, उन कूलर की घास जो वेस्ट हो जाती है वही, उसी से मल्चिंग में हमेशा बताती हूँ। आज मेरी वाली कूलर की घास मिली नहीं मुझे, तो मैंने ये वाली थोड़ी सी ले ली। ये भी बेकार ही पड़ी है, कई साल से मेरे घर में पड़ी हुई है। तो कूलर को ठंडक पहुंचाती है। तो ये कूलर की घास हमको तो ठंडक पहुंचाती है, हमारे पौधों को भी 100% ठंडक पहुंचाएगी। तो आपको क्या करना है अपने पौधों में, ये देखिए इस तरह से। ये अब ये हमने ये मल्चिंग कर दी, यहाँ पे इसको कहते हैं मल्चिंग करना। ये हमने पूरी घास ऐसे बिछा दी। अब क्या होगा, हमारी सन की रोशनी चाहे कितनी भी तेज आएगी इस पे पड़ेगी। हम इसमें पानी भी डाल के दिखाएंगे आपको। तो ये पूरा, क्योंकि पानी गर्मियों में हमको 2 बार डालना है, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं A to Z। अभी पानी के तरीके भी दिखाऊंगी, कैसे पानी डाला जाता है वो भी दिखाऊंगी। तो ये मल्चिंग हमने कर दी। सबसे पहले कूलर की घास से मल्चिंग करके दिखा रही हूँ। मैं 3-4 चीजें आपके पास हमेशा लेके आती हूँ, एक चीज कभी नहीं लेके आती हूँ। अब ये मटर की छिलके मैंने पूरी सर्दियों भर, मैं आपको हर चीज बताती हूँ, क्यों इतने ढेर सारे सबके घर से कूड़ा लेके आती हूँ। इन्हीं सबके लिए काम आते हैं। खाद भी हमने बना ली, कंपोस्ट भी बना ली, दुनिया की पाउडर भी बना ली, और थोड़े से मल्चिंग के लिए भी मैंने बचा लिए। तो ये मल्चिंग के हमारे ढेर काम आने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से हमने मल्चिंग कर दी है। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, मल्चिंग का मतलब ये होता है, ऊपर से तेज रोशनी पड़ रही है, हमने ऊपर से पूरा टेंट लगा दिया, कवर कर दिया, लेकिन नीचे की जड़ हमारी सुरक्षित नहीं है। मेन नीचे की ही जड़ होती है, नीचे की जड़ में हमारी गर्मी पहुंचेगी। तो पौधे आप लाख नेट लगा दीजिए, लाख दुनिया का इंतजाम कर लिए, आपके सुरक्षित पौधे नहीं होंगे। तो मल्चिंग का मतलब यही होता है, तेज रोशनी जो ऊपर सूरज की रोशनी आएगी तो वो कवर, हमारा ये जो कवर सुरक्षा कवच बन रहा है, ये सुरक्षा कवच हमारा बचा लेगा। तो ये सुरक्षा कवच हमारा बनाने का मतलब होता है, इसके ऊपर हम लोग पानी डालेंगे तो डायरेक्ट पानी भी इसमें पूरा सूखेगा भी नहीं, पानी की
नमी भी बनी रहेगी, पौधों में हरियाली भी रहेगी और सन की तेज रोशनी जो किरणों से सूरज से हमारी पत्तियां झड़ेंगी, हमारे जड़ में खराब होंगी, तेज रोशनी से वो सब बच जाएगा। तो केले के चिक्कल है, संतरे विटामिन सी पहुंचाते हैं, आलू के चिक्कल पोटेशियम से भरपूर होते हैं। तो ये सब खीरे के चिक्कल विटामिन सी, दुनिया भर की चीजें होती है, विटामिन होती हैं। ये सब सब्जियों के छिलके भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। इससे आपके पौधों में, क्योंकि ये सब खादें हमारी ठंडी हैं, गर्मियों में हमको कोई अपनी मतलब जो हम लोग की गर्मी वाली है, जैसे यूरिया की खाद होती है, यूरिया खाद हम लोग को नहीं देनी है। हम लोग को जो डीएपी के दाने होते हैं वो हमको मई और जून में बिल्कुल नहीं देना है। डीएपी के दाने तो गोबर की खाद आप ठंडी ठंडी अपना पानी में रात भर भिगोइए और उसका सुबह फर्टिलाइजर दे दीजिए। ठंडे ठंडे फर्टिलाइजर दीजिए, आपका एक पौधा नहीं मरेगा, क्योंकि पूरी गर्मी भर हमको पौधे बचाने हैं। कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है, पूरी 3 महीने की पूरी गर्मी, इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि इस समय अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। तो अपने पौधे तो बिल्कुल मुलायम मुलायम होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, यही हम लोग को बचाते हैं। तो हमें भी तो इनको बचाना है। जब हम इनको बचाएंगे तभी ये हमको बचा पाएंगे। तो इनको बचाने के लिए हमने आपको दुनिया की चीजें बता दी। ठंडी ठंडी खाद, केले के छिलकों की खाद बनाइए, रात भर फर्टिलाइजर, पूरी रात भर इसको केलों को चिक्कल को भिगो दीजिए, ये ठंडी खाद है। आलू की खाद ठंडी है, संतरे के छिलके ठंडे होते हैं, खीरे के छिलके ठंडे होते हैं, प्याज के छिलके ठंडे थोड़े गर्म होते हैं। प्याज के छिलके में 3-4 पानी थोड़ा ज्यादा मिलाइएगा। ये सब हमारे ऑर्गेनिक खाद है। तो आपको पूरी गर्मी भर ये ठंडी ठंडी खादें डालनी है। गोबर के उपले की ठंडी खाद देनी है। छाछ सभी लोग पीते हैं, तो ठंडी ठंडी दही, छाछ, ये सब आप अपने पौधों में फर्टिलाइजर डालिए। तो ये सब हमारी ठंडी ठंडी खाद होती है गर्मी से बचाने के लिए। तो ये सब मैंने गर्मी से बचाने के इतने सारे उपाय बता दिए हैं। मल्चिंग कर सकते हैं। इससे मल्चिंग कैसे कर सकते हैं, इनके टुकड़े टुकड़े कर लीजिए और इसको भी अपने पौधों में इस तरह से, जैसे जितना आपका फोल्ड हो सकता है, आधा आधा करके इसको भी आप बिछा सकते हैं। मतलब मैंने आपको इतने उपाय बताए हैं। सब्जी की छिक्कल नहीं है आपके पास तो आप गत्ता ले सकते हैं, गत्ता नहीं है, कूलर की घास भी नहीं है आपके पास, सब्जियों की छिक्कल लगाइए। सब्जियों के छिलके नहीं है, गत्ते लगाइए। गत्ता नहीं है तो न्यूज़पेपर सबके घर में आते हैं, न्यूज़पेपर से भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे मल्चिंग की हो गई। नारियल के छिलके सभी के घर में इसमें मिल जाएंगे, नारियल के छिलकों का मल्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे कोकोपीट पाउडर होता है, वो भी आप बिल्कुल फ्री का, क्योंकि जुगाड़ बता रही हूँ। तो आप कोकोपीट का अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल के छिलकों को भी बिछा सकते हैं। तो ये सब हमारे मल्चिंग के तरीके हो गए इतने सारे। अब ये सब चीजें मैंने, अब वैसे तो मेरी वीडियो छोड़ के कोई भी नहीं भागता, मुझे मालूम है। सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत ज्यादा मुझे चाहते हैं और सब आंख बंद करके मुझ पे विश्वास करते हैं, तो इसीलिए उन लोग को ऐसा पलाए हैं। तो ये मैं क्या लाई थी, सूट। सूट आपके घर में, सबके घर में सूट होते हैं, पुराने फटे पुराने जो सूट हो। क्या करना है, यहाँ ऐसे करके इसको डाल दीजिए। ये देखिए, आपको पूरा दुल्हन टाइप का इसको बना देना है, पूरा दुल्हन ऐसे बना देंगे। तो सूट का मेरा मतलब यही था कि हमने यहाँ पे अपने पौधों को किस तरह से बचाना है। इस तरह से बचाना है कि पूरा, ये देखिए, बिल्कुल ऑल राउंड, क्योंकि सभी के पास इस तरह के सूट होते हैं, घेर वाले सूट हैं आजकल, और सबके फट भी जाते हैं। तो भाई कुछ दिन फटे, मेरा ये सूट फट चुका है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा, चारों तरफ छेद हो रखे हैं इस सूट में। तो ये जितने सूट फटे, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना, मैं पैसों का कोई खर्चा नहीं बता रही। आप लोग सोचे भाई नए नए सूट निकाल लो, भाई हमारे ये तो सूट दिखा दिए इन्होंने। तो ये देखिए, अब आप कहाँ से कहेंगे कि हमारे पौधों को धूप लग रही है। भाई हमने ऊपर से भी कवर कर दिया, पूरा ऊपर पहना दिया इसको, हमने पौधों को पूरा ऊपर ढक दिया। देखिए पूरा पौधा ऊपर से दुल्हन बना दिया, बढ़िया फ्रॉक सूट पहना दिया। नीचे हमने मल्चिंग कर दी, इसके बाद ठाट से दुल्हन बना दिया। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे पौधे हल्के से ऊपर से नाजुक से दिख रहे हैं, फूल भी आपको दिख रहे हैं, और ज्यादा आपको लग रहा हो तो ऊपर से एक हल्का सा जो अपना चुन्नियां होती है बिल्कुल हल्की सी, वो उड़ा सकते हैं। तो ये मैंने देखिए, इसीलिए मैं आपको ये चीज लाई हूँ। इस तरह का सूट हो गया और एक इस तरह की मैक्सी, क्योंकि अपने पौधे जो बड़े बड़े होते हैं उन पे ये काम हम लोग कर सकते हैं। छोटा काम है तो चिंता मत करिए। अगर आपके पास छोटे पौधे हैं, छोटे पौधे के लिए भी उपाय लेके आई हूँ। तो उसको आपको क्या करना है, ऐसे रोल कर दीजिए उसको। जैसे आपके पास छोटा पौधा है तो आप छोटे पौधों को रोल कर सकते हैं, इस तरह से पहना दीजिए, ये इस तरह से रोल कर लीजिए। ये इस तरह से भी कर सकते हैं, बस यहाँ से ऐसे रुपट्टा हल्का सा ले लीजिए और इस तरह का रुपट्टा इस तरह से यहाँ पे बांध दीजिए। तो यहाँ पे जो आपकी टहनियां होंगी उसमें ठाट से ऐसे फंसा दीजिए और इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये भी ऐसा नहीं कि मैंने आपको पूरा फुल वाला कवर बताया है। आपके पास छोटे पौधे हैं तो छोटे पौधों में ऐसे लपेट सकते हैं, हल्का सा, बस जरा सा मुंह दिखना चाहिए, मुंह जरा सा दिखाइए, नहीं तो ऊपर से रुपट्टा उड़ा दीजिए, क्योंकि ऊपर की ही पत्तियां जो नाजुक नाजुक होती है वही जल जाती है। तो ये हम लोग के समझ लीजिए 100% मैं उपाय लेके आती हूँ, एक भी फेल नहीं होगा, बिल्कुल यूनिक आइडिया लाती हूँ। अब आपको दिखाऊंगी मैं कि सुबह शाम हमको अपने इतनी चीजें बता दी, पानी तो बताया ही नहीं, मेन तो हम लोग का पानी हो। और पानी डालने का तरीका क्या है पता है, तरीका सबसे बड़ी चीज आनी चाहिए,
पानी का तरीका ये नहीं कि खाली आपने बस ऐसे पानी डाल दिया होगा, आपका हिसाब किताब हो गया। आपको पानी पूरा सावर करना है, पूरा पौधों में पूरा A to Z सावर करना है, मतलब पूरा हर जगह से पौधों को नहलाना है। ये सबसे बड़ी चीज होती है हम लोग को गर्मियों में। सर्दियों की कोई दिक्कत नहीं, गर्मियों में 2 महीने हम लोग को पूरा पानी ऊपर से नीचे तक डालना है, चाहे आपके कोई से भी पत्ते हैं, क्योंकि जब ये ठंडा ठंडा पानी इसमें अभी सुबह के टाइम हम लोग दे देंगे, फिर हम लोग शाम के टाइम देंगे तो क्या होगा, दिन भर में जितनी भी गर्मी आएगी पौधों के ऊपर पत्तियों पड़ेंगी, पत्तों पे हमारा पानी पड़ा हुआ है तो उसकी नमी हमारे पौधों में बनी रहेगी और पौधा हमारा होगा कूल कूल। कभी भी कोई पौधा की एक भी पत्ती हमारी डैमेज नहीं हो सकती है। तो इस तरह का पानी डालिए कि आराम से ठाट से आपका पूरा पौधा सावर हो जाए, मतलब नहलाना है सुबह शाम। गर्मियों में कौन नहीं नहाना चाहता है, तो सुबह शाम पौधों को भी हम लोग को सुबह शाम दोनों टाइम नहलाना है हर पौधे को। आप कभी भी मेरे पौधों में देखिए, कभी भी देखिए, आज की एक वीडियो नहीं दिखाती हूँ, रोज की वीडियो दिखाती हूँ, रोज ही वीडियो बनाती हूँ। कभी आपको लगा कि सर्दी में मेरा पौधा खराब हो रहा है, कभी आपको लगा गर्मी में मेरा कोई पौधा खराब हो रहा है, अगर लग रहा हो तो बताइए। कोई सारे पौधे मेरे जब से मैंने गार्डनिंग शुरू करी है तब से आप मेरे पौधों को देख रहे हैं, कोई पौधा आपको लगा कि मेरा पौधा खराब हो गया है, क्योंकि पौधा खराब होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। मरते हुए पौधे जिंदा होते हैं, कभी कभार ऐसा नहीं होते हैं। जो पौधे खराब होने लगते हैं उसके बारे में भी दिखाते हैं आपको कि ये देखिए हमारा पौधा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो इसलिए हम लोग आपको कभी कोई झूठी वीडियो, फ्रॉड वीडियो नहीं लाते हैं। A to Z आपके पास एक एक चीज ऐसी लेके आते हैं जो खुद आजमाते हैं। अब कूलर देखिए मैंने डाल दी, अब ये कूलर का देखिए मैंने पानी डाला, अब ये क्या होगा, अब इसमें शाम को मुझे आज पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समय भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हमारा 40 से पार नहीं हुआ है। वो सब मैं आपको 40 से पार होने के भी उपाय बताई हूँ। तो ये हमने अपना कूलर की घास डाल दी, अब इसमें पानी डाल दिया, अब ये पूरे दिन हमारी नमी बनी रहेगी, जड़ हमारी पूरे टाइम ठंडी ठंडी रहेगी, कहीं से भी इसमें पत्ता हमारा खराब नहीं हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड चलती हूँ, आज की वीडियो इतनी ही थी, बाकी कुछ समझ लीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो, कोई उपाय कुछ और पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को कोई भी कंप्लेन ना हो और सारी मेरी टिप्स A to Z आसानी से सबको लगे और सब लोग फॉलो कर सके। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।